नमस्कार, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं और हमारे साथ बिहार की बीपीएससी की स्टेट टॉपर प्रियांगी मेहता हैं। प्रियांगी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर। और एक बड़ी सफलता है, कहते हैं कि बेटियों ने बाजी मार दी है, 6 लड़कियां इस बार टॉप की हैं। क्या सच में आप मानती हैं कि बेटा होना जरूरी है बड़ी सफलता के लिए? सर, ये लड़का लड़की का भेदभाव मुझे कभी समझ नहीं है और लड़कियों को लड़कों की तरह बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियों में जो केयर, जो नर्चर और जो परिवार को साथ लेके चलने की क्षमता होती है वो लड़कों में नहीं होती है। तो लड़कियों को लड़कों से बराबरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो हो उसमें मजबूत बनो और अपने आप को सक्षम बनाओ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेल्फ पारिवारिक इंट्रोडक्शन चाहेंगे आपसे। आपको लोग जो देख रहे हैं, कितने भाई बहन हैं, माँ पापा मम्मी पापा क्या करते हैं? जी, मैं संदलपुर पटना की निवासी हूँ और मेरे पापा मेरी 2 बहनें हैं मेरे अलावा, मतलब हम 3 बहनें हैं। मेरे पापा कंप्यूटर रिपेयर सेंटर चलाते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। उसके अलावा मेरे घर में दादा दादी, अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप अधिकारी बन रही हैं और कहते हैं कि अधिकारी बनने के लिए बड़ा 8-8 घंटा 10-10 घंटा की पढ़ाई करनी होती है बीपीएससी और यूपीएससी निकालने के लिए। कितना देर प्रिपरेशन करती थी आप और क्या स्ट्रेटजी होता था पढ़ने के लिए? एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन जो है वो बहुत स्लो बट स्टडी चली है। वो ऐसे 1-2 साल तक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रही है। तो मतलब मैंने जो फाउंडेशन है वो 11-12 से बनाना शुरू किया। मैंने ग्रेजुअली अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड किया। तो कभी मुझे 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं 5-6 घंटे बहुत होता था। उसके बाद मुझे लगता था ठीक है, अब मैं सैचुरेट हो गई हूँ। फिर मैं जो भी मेरी हॉबीज़ है मैं उसको करती थी। बाकी आज के समय में जो सोशल मीडिया का दौर है, हर टीचर जो है सोशल मीडिया पर है। हर जो इंस्टीट्यूशन है देश भर में, वो बड़ी बड़ी दुकानें आईएएस और बीपीएससी की तैयारी के लिए एसी कोचिंग चल रहा है देश में। लाखों रुपया फीस है। बच्चे सोचते हैं कि हम ज़मीन बेच के जाएंगे और पढ़ेंगे और हम आईएएस या अधिकारी बन जाएंगे। तो उस दौर में एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बच्ची सेल्फ प्रिपरेशन करती है। तो ऐसे में क्या लगता है, सफलता के लिए खुद पढ़ना ज़रूरी है या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके जो टीचर हैं आज तक क्वालिफाई नहीं किए किसी भी एग्ज़ाम को, वो पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ जाना ज़रूरी होता है? सर, अगर आप में वो बात है, एक सिविल सर्वेंट बनने वाली बात है, तो आप खुद से पढ़ो या कोचिंग की हेल्प लो, आप कर लोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि आप में वो करने की क्षमता नहीं है। मे बी आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। स्टिल कोचिंग वाले जो है आपको झूठा सपना बेचते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है। वरना अगर कोचिंग एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे पढ़ना है। मैं तो पटना में रही हूँ तो मुझे चीज़ें पता थी, तो उनको नहीं पता है। तो अगर कोचिंग एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये होना चाहिए कि आप बच्चों को मूर्ख मत बनाओ। बस पैसों के लिए उनको सपने मत बेचो। तो समझ लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक बड़ा सबक है। और जो कह रही हैं प्रियांगी, वहीं मिडिल क्लास से आप आती हैं, इंग्लिश मीडियम से सब बच्चे पढ़ के आज कहते हैं जूता मोजा पहन के बच्चा स्कूल जाएगा तभी अधिकारी बनेगा। वैसे में आप सरकारी स्कूल से पढ़ती हुई एक बच्ची यूपीएससी टॉप कर जाती है, तो क्या बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हो वो सक्षम नहीं होते किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करने में? ऐसा लगता है कभी आप? नहीं, ऐसा तो नहीं। मुझे लगता है इनफैक्ट बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं। और सीबीएसई आईसीएसई वालों के साथ क्या होता है, हमें लगता है कि वो इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट बोलते हैं, काफ़ी अच्छी बोलते हैं, तो इंटेलिजेंट होते होंगे। मतलब हम इंटेलिजेंस को लैंग्वेज से इक्वेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जिस भाषा में हो उसमें आपको सक्षम होना पड़ेगा। इनफैक्ट हम यूपीएससी में देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं जो हिंदी से काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं। और इनफैक्ट बीपीएससी में मुझे लगता है कि हिंदी वालों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो वो हिंदी में ही बात करते हैं, ज़्यादातर तो वो हिंदी में ही बात करते हैं। तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो जाती है कि अच्छा हमें ऐसे हिंदी में बात करना पड़ेगा। वैसे में आप तो इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दिया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आया इंटरव्यू देने में या फिर जो है इंटरव्यू सरल था आपका? नहीं, दे वर वेरी फ्रेंडली। मतलब वो लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, बहुत वार्म और बहुत वेलकमिंग थे। तो ऐसा लगा ही नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है, एक फ्रेंडली नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगा, तो अच्छा लगा। आई एंजॉयड इट। बाकी एक सोशल मीडिया में बड़ी एक चीज़ें पोस्टर हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन जिसको है वही बच्चा आगे बढ़ता है। आप भी ओबीसी समाज से आती हैं, एक कुशवाहा फैमिली से आप बिलोंग करती हैं। जब हमारी पत्नी का भी रिजल्ट हुआ था, वो टॉप की थी, तो लोग उस कमेंट में लिखते थे कि रिजर्वेशन था इसलिए हो गया। आपको लगता है सफलता के लिए कहीं रिजर्वेशन जरूरी है होना? सर, मैंने यूपीएससी जनरल कोटा से मेंस क्लियर किया है। मैंने यूपीएससी में ओबीसी नहीं लगाया था। और बीपीएससी में भी मेरा प्रीलिम जनरल कोटे से हुआ और मेंस भी जनरल कोटे से ही हुआ है, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे ऑब्वियसली। तो रिजर्वेशन सी जिनको ज़रूरत है उनके लिए रिजर्वेशन
रिजर्वेशन क्या है? जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रही है, क्योंकि समाज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी गलती या मेरी गलती। अगर किसी इंसान को वो कास्ट सिस्टम में नीचे का दर्जा दिया जाता था तो वो समाज ने उसको दिया, तो आज समाज को ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन इज़ अ पॉलिसी टू कंपनसेट दैट। लेकिन जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही मुझे लगता है कि मे बी बाकी कास्ट में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो 2-3 जनरेशन से उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, दे आर वेरी वेल ऑफ, दे डोंट नीड रिजर्वेशन राइट नाउ। सो दैट इज समथिंग आई गेस नीड्स टू चेंज। बाकी यूपीएससी बीपीएससी आपने क्रैक किया है, आपका मैंने फ़ोटो देखा था सोशल मीडिया पर चल रहा है सुबह से कि ये वही बच्ची है जो 12th में स्टेट टॉप की थी, और आज एक बार फिर से वो तस्वीर देख रहे हैं कि ये वही बच्ची है जो बीपीएससी में टॉप किया है, और आने वाले समय में हमने सुना है कि आप यूपीएससी का भी 2 लेवल क्रैक कर चुकी हैं। तो ऐसे में अब आगे आप कहाँ देखती हैं अपने आप को? मैं यही आशा कर रही हूँ कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, अच्छे रैंक से क्लियर कर लूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, लेकिन ये भी मेरे लिए, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। कर एक बड़ी सफलता के लिए पीछे बैकग्राउंड में किसी पुरुष का होना जरूरी है, और हर जितना भी बड़े एग्जाम्स को कहीं बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग हैं उसका इंटरव्यू हम लोग देखते हैं, कहते हैं हमारे साथ बॉयफ्रेंड था या हमारा एक क्लासमेट है या दोस्त है जो हमें बहुत सपोर्ट दिया। ऐसे में लगता है आपको कि वो होना जरूरी है या माँ बाप काफ़ी है? नहीं, मेरे पीछे एक ही आदमी था, वो है मेरे पापा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है सक्सेसफुल, लेकिन अगर कोई एक लड़की सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे उसके पिता का हाथ होता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के पहले 20 या 25 वर्ष तो अपने पिता के साथ बिताते हो, वही आपका फॉर्मेटिव ईयर्स होता है। तो अगर आपके फादर सपोर्टिव नहीं है तो हस्बैंड कितना भी सपोर्टिव हो जाए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पापा, मेरे को लगता है हर औरत के लाइफ में उसके पापा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो पूरी सफलता के हीरो पापा ही हैं। जी, पापा और मम्मी दोनों। बाकी और भी 2 बहनें हैं आपकी, तो पारिवारिक सपोर्ट कितना मायने रखता है एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए या कहीं बीपीएससी यूपीएससी क्रैक? जी, वो चारों मेरे 4 पिलर की तरह हैं, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे एग्ज़ाम में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, और अगर आप अकेले पड़ जाओ तो तनाव, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होने लगती हैं और आप डीमोटिवेटेड बहुत जल्दी हो जाते हो। लेकिन जब आप पारिवारिक परिवेश में होते हो तो आप चीज़ों को डील कर लेते हो। जैसे मैं कभी उदास भी होती थी तो ये लोग सब मिलके मेरा मूड ठीक कर देते थे। तो परिवार के बीच रहना, मतलब जो लोग घर से दूर जाके पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अगर मजबूरी नहीं है तो मत जाओ, परिवार के बीच रह के तैयारी करने की कोशिश करो। आजकल तो हर फैसिलिटी मिल जाती है, ऑनलाइन है, सब कुछ है, आपको बुक्स मिल जाएंगे। फैमिली, लोगों को पता नहीं क्यों फ्रीडम, आई थिंक यू शुड चूज फैमिली ओवर फ्रीडम। तो आप तो जैसा कर रही हैं उसमें तो मुखर्जी नगर पूरा बंद हो जाएगा, पूरे बच्चे यहाँ से बिहार से उठ के मुखर्जी नगर मैं क्या कह रही हूँ, अगर इफ इट इज़ पॉसिबल कि आप घर से प्रिपरेशन कर सकते हो, देन उस चीज़ को दिमाग में कंसीडर करो कि फैमिली एक इंपॉर्टेंट पिलर होती है। तैयारी कितनी लंबी चलेगी आपको नहीं पता, आप किन चीज़ों से गुजरोगे आपको नहीं पता, तो आपके पीछे कौन खड़ा रहेगा? आपका परिवार। मुखर्जी नगर में आपके दोस्त होंगे जो सच्चे हैं झूठे हैं आपको नहीं पता, आप अकेले पड़ जाओगे, आप डिप्रेशन में आ सकते हो, और डिप्रेशन में आओगे तो फिर प्रोडक्टिविटी तो ऐसे ही गिर जाएगी। चलिए, एक बड़ी भीड़ है आपके घर में, आपको लगातार आपसे मिलने के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए। हम बिहार के एक छोटा सा चैनल है, हम डेवलपमेंट दिखाते हैं हम लोग। जब हमने ये कारवा शुरू किया था दिल्ली से, हम नेशनल मीडिया से लौटे थे तो लोगों ने बहुत गालियाँ दी, कहिए इतना टॉर्चर किया कि कहाँ जा रहे हो तुम। लेकिन हम आए और आज के समय में लगभग 8 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर है हमारे पास, और एक पहचान है बिहार में। किसी भी अधिकारी से आप पूछेंगे तो हमारे चैनल को जान रहा होता है। ऐसे में जब आप भी तैयारी कर रही होंगी इस गांव में 3 बहनों के बीच में, तो पापा को ताना मिलता होगा या आपको भी कहता होगा लोग कि कुछ नहीं होगा, शादी ब्याह कर लो? मेरे पापा जो थे उन्होंने एक बैरियर बना के रखा, सोसाइटी क्या बोल रहा है उसको फिल्टर इन होने ही नहीं दिया। सी, हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड, एक्सट्रीमली रिजर्व्ड इन्वायरमेंट में रहे हैं। मतलब पापा वाज लाइक, वो जो गार्ड होता है ना कि ठीक है कुछ नहीं आने देगा, मतलब उन्होंने सेफ रखा, सिक्योर रखा, और बस बोला ठीक है पढ़ाई करो, कोई प्रेशर नहीं। शादी जैसी प्रेशर तो मुझे कभी फील ही नहीं हुई। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ मुझे नहीं करनी तो वो कभी प्रेशर भी नहीं करेंगे कि नहीं करो। तो आखिरी सवाल है हमारा जाते जाते, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि वो किस तरह की किताबें पढ़ें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं जो आसान हो, खासकर टॉप अगर लोग करता है वो खुद की बदौलत, तो उस सारी स्ट्रेटजी वो खुद ही डिसाइड करता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पहले मैं, जैसे मैंने बोला, फाउंडेशनल स्किल, उस पर देखो, राइटिंग, आपकी रीडिंग राइटिंग, क्योंकि इवन आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे उसमें भी आपको बहुत पढ़ना होगा, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, पढ़ना लिखना यही करना होता है उसमें। तो आप देखो कि रीडिंग और राइटिंग अगर ये दोनों आपकी अच्छी है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये दोनों खराब है तो कुछ भी कर लो नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यही आपका कोर एरिया होना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग। चलिए, रीडिंग और राइटिंग होना चाहिए। आपने शुरुआत से एम्बिशन बना के रखा, रिजल्ट आने के बाद क्या मूवमेंट है और अब क्या
कैसा फीलिंग है परिवार का? लोग तो मिलने आ ही रहे हैं, आपका क्या है? अभी मतलब रिजल्ट आने के बाद थोड़ा टाइम लगा चीज़ों को हाँ सेटल इन होने में कि हाँ फाइनली मैंने टॉप किया। अभी अभी थोड़ा वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, तो किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं होगा, ओवरवेलमिंग होगा, तो बस ओवरवेलम्ड फील कर रहे हैं। आप जिस मोहल्ले में हैं, बड़ा लोग आते समय कह रहा था कि हम मोहल्ले का भी तस्वीर लीजिए, एक बेटी अभी बीपीएससी कंप्लीट की है, वो आगे अधिकारी बनेगी, तो उसे याद रहेगा इस मोहल्ले को भी बदलना है। तो आपने कुछ सपना देखा होगा, अधिकारी आप शुरुआत से ही बनना चाहते थे, हर कोई ड्रीम देखता है तभी वहाँ तक पहुँचता है, तो आप भी सोसाइटी में कुछ बदलाव का सपना देखे होंगे जिसको आपको आगे पूरा करना है। जी सर, जैसे कि मैंने बोला कि बिहार बिहार हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन स्किल। हमारे यहाँ से ऐसे क्यों, जैसे कि एक बार किसी ने मजाक में बोला कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, तो मेरे किसी दोस्त ने, मतलब ही वॉज नॉट अ बिहारी, उसने बोल दिया कि मजदूर भी सबसे ज़्यादा यहीं से निकलते, तो दैट वाज वेरी ऑफेंसिव फॉर मी। जब कोई बिहारियों को नेगेटिव लाइट में देखता है वो मेरे लिए बहुत पर्सनली ऑफेंसिव होता है। तो मैं चाहती हूँ हर बिहारी खुद को प्राउड महसूस करे, हमारा जो कल्चर है हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट करें, उसको एम्ब्रेस करें। अगर हम कहीं जा रहे तो हमको हम बोलने में प्रॉब्लम ना हो, हम वहाँ पे जाके मुझे ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा जो है हम उसको एम्ब्रेस करें, तभी हमें दूसरों से इज्जत मिलेगी। और अगर आपके पास कल्चर नहीं है तो मेरे को नहीं लगता आप डेवलपमेंट कर पाओगे। तो बिहारियों को उनका कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आइडेंटिटी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और प्रियांगी, हम छोटा सा चैनल है, हमने सुबह आपको कॉल किया तो हमने कहा था हम मिठाई लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब एक महिला कोई अधिकारी बनती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलती, पूरे परिवार को बदलती है। तो हम बोले थे हम आएंगे मिठाई लेके, खुद ही खिलाएंगे, तो हमारा चैनल एक छोटा सा डब्बा लेके आया है, खोलेंगे अभी, मिठाई से मुंह मीठा करेंगे। और बाकी आपने देखा है कि एक छोटे से घर से एक बिटिया बिहार में एक बड़ी अधिकारी बनी है, और अभी इसके मम्मी पापा से भी हम बात करेंगे। कई चैनल हैं कतार में है जो लाइन में लगा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, हम इनको विदा भी देंगे। खोलते हैं, और गुल्ला है, और ज़िंदगी में आपका सफ़ेदी बना रहे, क्योंकि जिस पोस्ट पर आप जा रही हैं वहाँ कलर चेंज हो जाता है लोगों का, वो नहीं हो। इसकी शुभकामनाएं हमें। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मम्मी पापा से भी हम बात करेंगे, अभी बने रहिएगा हमारे साथ। प्रियांगी से तो आपने मिल लिया, प्रियांगी के मम्मी पापा हैं, कितनी बड़ी सफलता और कितनी खुशी। जी, बहुत ज़्यादा खुशी सर, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी इसको कर सकते हैं, जो होना चाहिए उससे ज़्यादा खुशी मिल गई। बेटी अधिकारी बन गई है, मम्मी ने कभी सोचा था टॉप कर जाएंगी? हाँ, हमको यकीन था कि हो जाएगा, हाँ, विश्वास था। रिजल्ट जब से आया तब से क्या सब की हैं आप, क्या क्या खिलाई हैं उन्हें? खाना वो तो खा ही नहीं रही है। इतना खुशी है। मिठाई रात से जब से रिजल्ट आया कैसे पता चला और कैसे सेलिब्रेशन हुआ, ये हम जानना चाह रहे हैं। बाकी आपका क्या माहौल था उस समय जब हम रिजल्ट लोग हुआ? बैठे हुए थे, तो इन्हीं के फोन पर कॉल आया हाँ हाँ, कि आपकी बेटी टॉप कर गई है। फिर क्या हुआ? वो कब होता है जब आपको यकीन नहीं होता है तो ज़्यादा खुशी होता है। हम लोगों को कुछ यकीन था कि अच्छा ही रैंक आएगा, ये तो सोच के चले थे सर। नहीं, यकीन तो था हमें भी रिजल्ट आएगा, लेकिन जो सामाजिक ताना है ना, जो लोग सुनता है कि भाई कुछ नहीं है, बेटी है कुछ नहीं करेगी, ये तो आपको भी कहता होगा लोग। हर तो समाज उसके बीच में जब रिजल्ट आता है तो उसकी खुशी मैं पूछ रहा हूँ कैसा होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर। लोगों को सबक मिलेगा ना, लोगों को ताना जो बोलता है ना उसके लिए उस बड़ा सबक हो जाएगा, तमाचा उसको बोले। तो तमाचा होगा वो लोग जो बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देते। 3 रोकते बेटी है हैं। हाँ, आपको। 3 बेटियाँ। तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि नहीं हमें बेटा होना चाहिए? नहीं, कभी नहीं मैंने सोचा है, कभी नहीं सोचा इसके बारे दादा में। दादी किसको भी का है, हाँ। लड़की है चाहे कुछ। दादा दादी भी नहीं? कुछ नहीं, किसी का विरोध, परिवार में किसी का विरोध नहीं, भले समाज कुछ भी बोले, मैंने सबको नज़रअंदाज किया। बेटी रेवेन्यू अधिकारी बनी है और अब यूपीएससी का भी वो इंटरव्यू देने वाली है, तो ऐसे में क्या लगता है मम्मी, इंटरव्यू हो जाएगा? अच्छा शायद लगता तो है हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है पूरा 100% श्योर कि अच्छा ही रैंक आएगा उसमें भी। तो हमको लगता है कि दोबारा एक और इंटरव्यू देखने को मिलेगा। जो प्रियांगी आज बीपीएससी में स्टेट टॉप की है, यूपीएससी में भी वो नंबर 1 रैंक लेकर के आए, इसकी शुभकामनाएं हमें। बाकी जाते जाते वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आपके तरह के ऐसे मिडिल क्लास कुशवाहा फैमिली से जो लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं,
पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ज़्यादा दे, बच्चों को ध्यान दे पढ़ाई लिखाई पर, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। वरना हम लोग जहाँ थे उससे भी नीचे गर्त में चला जाएगा जो समाज हम लोग का है। इसलिए समाज को जो भी ताना बाना बोलता है उसको नज़रअंदाज करें और बच्चे के सबसे पहले बच्चे के पढ़ाई पर फोकस करें। पढ़ाई पर मतलब पढ़ाई कि बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि बच्चा कोचिंग में नाम लिखा दे, स्कूल में या कॉलेज में नाम लिखा दे, बच्चा आ रहा है जा रहा किताब ढो रहा है, क्या पढ़ रहा है आपने उसे कभी सर्च किया है, खोजा है कि क्या मेरा बेटा पढ़ा तो क्या सीखा, आज कोचिंग गया तो क्या क्लास में पढ़ के आया। ये गार्जियन को चाहिए कि उसका रिसर्च करे, ध्यान दे और पूछे क्या तुम कोचिंग गए तो क्या पढ़ के आए, क्या सीख के आए, तब मेरा समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा। तो चलिए एक बड़ा सबक है। लेकिन एक चीज़ आप कह रहे हैं हिंदी मीडियम से आप बच्ची पढ़ी, कभी क्या मांगती थी वो? कभी मोबाइल मांगा, कुछ मांगा? कुछ नहीं, उनका कोई ख्वाहिश नहीं था, किताब के अलावा कोई डिमांड नहीं। तो सब नहीं था, कपड़ा भी उतना महंगा नहीं नहीं। कभी सिंपल कपड़ा लेती थी, कपड़ा जितना बोलिए कि अच्छा कहीं आने जाने के लिए ले लो, दो नहीं, वो सिंपल कपड़ा पहनती है और नॉर्मल में रहती है, कोई एक्स्ट्रा फरमाइश कुछ नहीं। तो देखिए सफलता के लिए कि सिंपलिसिटी भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में जब स्ट्रेटजी बना करके आप पढ़ते हैं और माँ बाप का ऐसे सपोर्ट होता है तो सफलताएं ज़रूर मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली और पटना में जाकर के पढ़ेंगे तभी आप सफल होंगे। ऐसे घर परिवार में भी जो लोग बच्चे पढ़ते हैं वो भी टॉपर होते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रियांगी, और इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको मुझे लगता है बहुत प्रेरणा मिली होगी। बाकी इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।